नाज़रीन आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख ज़ुबैर। खबरों के आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद में बेघर लोगों के सर पर अब बनेगी छत। वजीर आजम घरकुल स्कीम के लिए कारपोरेशन को मिली 86 हेक्टेयर जमीन। मराठा समाज को इंसाफ दिलाने के लिए मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे की क़ियादत में 26 फरवरी से आजाद मैदान पर होगी भूख हड़ताल। और शाहजहांपुर के तालाब में डूबकर एक और शख्स की हुई मौत। 2 दिनों में मुसलसल दूसरे वाक़े से इलाके में फैली सनसनी। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद में पीएम आवास स्कीम के तहत गरीबों के लिए घर का मसला आज ख़त्म हुआ। महकमा महसूल और जंगलात ने स्कीम के लिए 30 गांव में 86.25 हेक्टेयर ज़मीन कारपोरेशन के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी। इस स्कीम को लेकर कुछ दिनों से शहर में ज़बरदस्त सियासत जारी थी। 30 गांव के करीब गट नंबर 227/1 में 86.25 हेक्टेयर आर सरकारी ज़मीन है। इस ज़मीन के लिए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी महाडा ने भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन महकमा महसूल व जंगलात ने ये ज़मीन औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देने का हुक्म जारी किया। महकमा महसूल के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने आज ये नोटिफिकेशन जारी किया। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 82,000 अफराद ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें 52,000 के करीब लोग इसके मुस्तहक पाए गए थे। कई सालों से ये मामला खटाई में पड़ा हुआ था। कॉरपोरेशन ने इससे पहले मिटमिटा में पीएम आवास योजना के लिए ज़मीन मुहैया की थी, लेकिन बाद में इस ज़मीन पर इंसानों को बसाने के बजाय जानवरों को बसाने का मंसूबा बनाया गया और ज़मीन सफारी पार्क के लिए दे दी गई। कॉरपोरेशन के इस मंसूबे की शहर में सख्त मुखालिफत की गई थी। इधर मकामी सियासी जमातों ने पीएम आवास योजना के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। एक सियासी जमात ने स्कीम को वज़ीर आज़म का झूठ करार देते हुए पोस्टरबाजी भी की थी। कुछ जमातों ने बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया था। इस सियासत पर ब्रेक लगाते हुए रियासती हुकूमत ने 30 गाँव में ज़मीन फराहम करने का ऐलान किया। ज़मीन दस्तयाब होने से शहर के बेघर लोगों को अब जल्द ही अपने घर का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। इस्लाम दरवाज़ा कटकट गेट में एक ज़मीन की मिल्कियत का तनाज़ा जोर पकड़ रहा है। साबिक कारपोरेटर सैयद सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने सरकारी रिकॉर्ड की जांच के बगैर ये ज़मीन दूसरे के नाम कर दी। ये जो गवर्नमेंट का एक्ट आया था कुल एक्ट, उसके तहत जब तुमने ये प्रॉपर्टी है तो 22 एकड़ 21 गुंठे अब्दुल सत्तार साहब को रिलीज़ कर दी। उसका पानी पत्रा खातरा पत्रा की ये सब रिकॉर्ड है। उसके बाद में आपने 1984 में या समथिंग कभी तो भी सरकार नाम लगा दी, तो उसको चैलेंज किया गया। 1992 में उसमें ऑर्डर हो गई कलेक्टर की, डिविजनल कमिश्नर की, एमआरटी तक के उसमें ऑर्डर हो गई कि ये प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट है, इसके मालिक अब्दुल सत्तार अब्दुल वहाब है। उसके बाद में लाहौरी मल जेठानंद बोल के एक सिंधी है, उसका क्लेम था कि मैं पाकिस्तान में मेरी प्रॉपर्टी छोड़ के आया, ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलना चाहिए। तो तहसील कार्यालय ने उनका नाम लगा दिया था कि ये तहत सरकार की ज़मीन इनको मिलना चाहिए। हमने उसके ख़िलाफ़, मेरे पिताजी ने, दादा ने, उन्होंने अपील करे थे हाई कोर्ट में कि जब ये हमको प्रोटेक्ट टेनेंट बोल के ऑलरेडी मिल चुकी है तो ये प्रॉपर्टी इनको नहीं दे सकते। तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था कि ये मना हुक्म दे दिया था कि सही है, ये प्रॉपर्टी इसको नहीं दे सकते। उस पर हेयरिंग नहीं हुई बात। तो ये कार्यालय के पास में रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। एज पर दी रिकॉर्ड इन्होंने कौन सा क्या करे, आप लोगों उनसे सवाल करो कि ये जब प्रॉपर्टी के टाइटल आप इशू कर रहे, आप स्टैम्प ड्यूटी ले रहे, आप पीआर कार्ड इशू कर रहे, वही पेपर वही डॉक्यूमेंट देख के लोग सेल परचेज कर रहे। तो ये चूक ऑफिशियल है। इन्होंने इनकी चूक सुधारने के बजाय यह तो लोगों के अचानक आ रहे हैं, नाम कम कर दे रहे, किसी का नाम कम कर दे रहे, सरकार का नाम लगा दे रहे, हियरिंग नहीं ले रहे, लोगों को नोटिस नहीं दे रहे, ये मनमानी कर रहे हैं इनकी।
लोगों को नोटिस लगाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उनका रिकॉर्ड बताना, तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है इस ज़मीन के सरकार की है उनके, इनके पास में कौन से आधार से सरकार लगे हुआ है। और ये जो प्रोटेक्ट टेनेंट है इसका भी तो सरकार ने दी ना। जब सरकार ने प्रोटेक्ट टेनेंट बोल के इनको दे दी तो इनका काम है ना ये बताना, ये रिकॉर्ड देखना, ये लोगों का सुनना कि भाई तुम क्या आधार पे है, क्या है। हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, जबकि इसमें तो डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार इनके ऑर्डर हो चुके, कलेक्टर ही बोल रहे। वो माजी के कलेक्टर ने बोले कि ये तो अब्दुल सत्तार अब्दुल वहाब इसके ओनर है, आज के कलेक्टर बोलते कि सरकार का है। तो एक्चुअल है क्या, पहले झूठ थे क्या, अब झूठ है। इन्होंने ये साबित करना, और लोग कम से कम आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो जो लोगों के पास रिकॉर्ड है, जो चल रहा है, जो पुराने जो कोर्ट मैटर्स चालू है उसका पूरा हवाल लेके इन्होंने उस पर कायदेशीर कार्रवाई करना मेरा ये बोलना है। मैं आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब को, आरडीसी साहब को, हदगल साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि आप है तो जब तक कि इसकी तफसील नहीं लेते इस पर कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, बेकायदेशीर है। आज जो पेपर में जो न्यूज़ आई, न्यूज़ आने के बाद में जो गरीब लोग आए, जो परेशान हो रहे हैं, ये परेशान होने की कोई बात नहीं है। अपने जितने ज़मीन परचेज़ करें, गवर्नमेंट को देख के अपने परचेज़ करें। ज़मीन मालक का क्लियर था पेपर, उस ज़मीन के वो आधार हमने खरीदे। पूरे लोग परेशान थे, लेकिन हमने लोगों को समझाया। हम खुद कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब को समझाया गया, हर जगह जाके बोलेगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, कोई परेशान होना नहीं, मेरा इतना ही बोलना है। एसटी की सर्विस अब बहाल हो रही है, लेकिन मुलाजिमीन की हड़ताल का फैसला अब भी बाकी है। हड़ताली मुलाजिमीन अब इंसाफ के लिए अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है। एसटी कारपोरेशन के सरकारी महकमे में इंतजाम के लिए मुलाजिमीन की हड़ताल अब भी जारी है। ये हड़ताल 7 नवंबर से शुरू हुई थी। इब्तिदा में रियासत भर के तमाम एसटी मुलाजिमीन हड़ताल में शामिल थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हड़ताल का असर कम होता गया। हड़ताली मुलाजिमीन में भी फूट पड़ गई। एसटी कारपोरेशन ने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कंडक्टर और ड्राइवर की भर्ती करके बसें शुरू कर दी। अब 35% के करीब बसें चलाई जा रही है। इन हालात में एसटी की रफ्तार मामूल पर लौट रही है, लेकिन हड़ताली मुलाजिमीन अब भी अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं। एडीएन से बात करते हुए हड़ताली मुलाजिमीन ने कहा कि इनके वकील एडवोकेट कुन रतन सदरवर्ते अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हड़ताली मुलाजिमीन भी पूरी तरह इनके साथ हैं। इनका कहना है कि अदालत में फैसला होने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय हे कामगाराच्या हिताचाच निर्णय घेणार आणि आम्हाला 100% न्यायदेवतेवर विश्वास आहे। परंतु जे आज शाळेच्या विद्यार्थ्याचे हाल होतात, परीक्षा चालू होतात, शासनाने यापूर्वीच निर्णय घ्यावा लागत होता, पण शासन अपयशी ठरले या बऱ्यात। प्रवाशांचे हाल, लोकांना 1.5 तिकीट देऊन लोकांचे हे हाल व्हायला लागले, प्रवाशांची लूट व्हायला लागली, हे आमच्या मनात कधीच नव्हतं। कारण शासनानं आजपर्यंत 95 पासून या कामगारांचं कुठलाही फायद्याचा निर्णय घेतला नाही आणि असंच 12%, 13%, 5%, 4 वर्षासाठी 300 रुपये, 400 रुपये अशा करार पद्धतीने करार झाले। आजपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली या शासनानं। या शासनाला आजही जाग आलेला नाही की कामगार हा होरपळून निघते, त्याचा परिवार कसा जगावं, त्याचं घर कसं चालावं। अहो, प्रायव्हेट खाजगी ड्रायव्हरला तुम्ही 21,000 रुपये, 21,000 रुपये आज पेमेंट देता आणि तुमच्या एसटीच्या चालकांना तुम्ही 12,000, 70, 80 रुपये बेसिक देता, त्याचा उदरनिर्वाह कसा होईल? हे आजपर्यंत या शासनाच्या डोक्यात आलं नाही का? मराठी माणसाचं सरकार, मराठी माणसाचं सरकार, बाळासाहेब ठाकरेमुळे आम्ही हे सरकार, आमचे जे शिवसेनेचे लोक निवडून आले, हे बाळासाहेबांच्या तत्वामुळे आम्ही मतदान करून आमच्या बाळासाहेबांचे चिरंजीव मुख्यमंत्री झाले। आम्हाला त्या गोष्टीचा फार मोठा अभिमान आहे। पण आज काय झालं, आमच्या साहेबांचे चिरंजीव मुख्यमंत्री झाले, पण आमच्या साहेबांच्या चिरंजीवाचं काही चालतच नाही ना। या 3 गाडी काम बिघाडी सरकारच्या ह्याच्यात कुठलाही आमच्या उद्धव ठाकरे साहेबांना निर्णय घेता येत नाही। आणि हे महाविकास आघाडी जे आहे असं वाटलं राज्याला की हे चांगले मार्ग घेतील, पण यांनी तर एसटी कर्मचाऱ्यांचं बिलकुल सुरा लावून काम केलं। जसा बकरा हलाल करल्या जाते का तसे हे कर्मचारी हलाल केले आजपर्यंत या अधिकाऱ्यानं, या पुढाऱ्यानं, या एसटी प्रशासनानं। काय नाही, आजच्या समजा असं आहे की जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत कुठलीही माघार घेतला जाणार नाही, आणि जोपर्यंत वकील साहेब आमचे सांगत नाही तोपर्यंत आम्ही पुढला आदेश पाळणार आहोत। आणि आम्हाला माननीय उच्च न्यायालयावर पूर्ण भरोसा आहे त्या कर्मचाऱ्याच्या बाजूने घ्यायचं, कारण ते आमचे 90 ते 95 बांधव शहीद झालेले आहे आणि 118 ते 108 दिवस आज दुखवटा चालू आहे।
पूर्ण न्यायालयावर विश्वास आहे, निश्चित अहवाल आमच्या बाजूनं असेल. जे आमचे दुखोट्यात आमचे जे 52-54,000 60,000 जे कर्मचारी आहे, हा त्यांचा प्रश्न आहे आणि हा निश्चितच 60,000 कर्मचाऱ्याचा प्रश्न आहे. माननीय उच्च न्यायालय पूर्ण विचार करून प्रवाशांची गैरसोय होणारी ती टाळून किंवा कर्मचाऱ्यांचे होणारे हाल पाहून निश्चित आमच्या बाजूने निर्णय देईल, हे आम्हाला शाश्वती गॅरंटी आहे. मराठा समाज को इंसाफ दिलाने के लिए रुकन पार्लियामेंट संभाजी राजे भोसले अपने हामियों के साथ आज़ाद मैदान पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे. हड़ताल की तैयारी के लिए मराठा क्रांति मोर्चा और सकल मराठा समाज ने हड़कों में जिले सतह पर इजलास मुनक्किद किया. रुकने पार्लियामेंट संभाजी राजे भोसले अपने हामियों के साथ 26 फरवरी से मुंबई के आज़ाद मैदान पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे. इस हड़ताल को पुरअसर बनाने के लिए मराठा क्रांति मोर्चा और सक्कल मराठा समाज मैदान अमल में है. इस सिलसिले में आज हड़कों के गुलाब विश्व हॉल में एक इजलास रखा गया था. इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठा क्रांति मोर्चा के लीडरों ने अपना मौक़िफ़ पेश की. इजलास में सतीश वैताड़, राजेंद्र दाते पाटिल, चंद्रकांत भराट, अभिजीत देशमुख, किशोर चौहान, अण्णा साहेब कोडेकर, सुरेश वाकड़े, SV खोतकर, किरण काड़े, रविंद्र काड़े, प्रदीप सोलंकी, एडवोकेट स्वाति पाटिल, रेखा वाटोडे और सुकन्या भोसले वगैरह मौजूद थे. आज मराठ्यांच्या मागण्यासाठी छत्रपतींना उपोषणाला बसावं लागतं, ही फार शोकांतिक आहे. परंतु मी सर्व महाराष्ट्रातल्या जनतेला असं आवाहन करतो आणि सर्व सरकारला एक इंटिमेशन देतो, जर तुम्ही 26 तारखेच्या आत जर का आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर आम्ही एकदा उपोषणाला बसलो त्याच्यानंतर आम्ही माघार घेणार नाही. सर्व जर समजा उद्या काही अडीअडचण आली, कुठली हानी झाली, याची सर्वस्व जबाबदारी ही सरकारवर आहे. याची सरकारनं दखल घ्यावी. कारण छत्रपतीसारखा माणूस जर तिथं बसतो, आज 4 वर्षे झाले मराठा क्रांती मोर्चे लाखोच्या संख्येने लोक रोडवर आली, म्हणजे सरकार हे हसण्यावर घेत आहे आमचं. आता सरकारला मी सूचना देतो की तुम्ही आता हसण्यावर घेऊ नका. मूक मोर्चे निघाले, ठोक मोर्चे निघाले, नसता आम्हाला रुमणे मोर्चा काढावा लागेल आणि रुमणे मोर्चे ज्यास आम्ही काढू त्यास आम्ही सैन बसणार नाही. याची सर्वस्व जबाबदारी ही सरकारने उचलावी आणि सरकारने विचार करावा. छत्रपती उपोषणाला बसण्याच्या अगोदर सरकारने छत्रपतीची बोलणी करून आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या कराव्या. छत्रपती शिवरायांचे 13वे वंशज खासदार युवराज संभाजीराजे हे मराठा समाज काही उर्वरित मागण्या आहेत, त्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी येत्या 26 तारखेला मुंबईच्या आझाद मैदानावर राजे उपोषणाला बसत आहेत. म्हणून आम्ही आमचं छत्रपती शिवरायांचे वंशज उपोषणाला बसत आहेत, मग आमचं कर्तव्य काय? त्यांच्याप्रती आमचं कर्तव्य म्हणून 26 तारखेच्या अगोदर आम्ही छत्रपती संभाजीराजे यांच्या समर्थनार्थ ही बैठक घेतलेली आहे आणि संभाजीराजेंना आमचं पूर्ण समर्थन आहे. शाहजहाँपुर के तालाब में डूबकर 3 नौजवानों की मौत के दिलखराश वाक़े को अभी 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इसी जगह फिर एक शख्स की तालाब में डूबने से मौत हो गई. इन वाक़या से इलाके में सनसनी फैली हुई है. वालूज सनती इलाके से करीब शाहजहाँपुर में 3 कम उम्र नौजवान तालाब में डूबकर हलाक हो गए थे. ये वाकया पीर को पेश आया था. अभी इस वाक़े को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि आज मंगल को यहाँ एक तालाब में डूबकर एक शख्स की फिर मौत हो. ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. बड़ी तादाद में लोग तालाब पर जमा हो. फायर ब्रिगेड के अमले ने इस लाश को बाहर निकाला. इसकी उम्र अंदाजन 45 साल बताई जाती है. पुलिस इसकी शिनाख्त के लिए तहकीकात कर रही. यहाँ तालाबों में इस तरह डूब के मरने से मुसलसिल वाक़यात से इलाके में सनसनी फैली हुई है. दुपारी 12-5 वाजता श्री PSI अदानी साहेब यांनी असे कळवले अग्निशमन दलाला की हे शाहजहाँपूर गावाच्या बाजूला तलाव आहे, त्या तलावामध्ये एक डेड बॉडी, ती डेड बॉडी काढण्यासाठी यावं म्हणून आम्ही घटनास्थळी आलो आणि आम्ही डेड बॉडी काढून वाळूज पोलीस स्टेशनचे पवार यांच्या ताब्यात दिली. स्थानिक लोकांनी सांगितलं म्हणून आम्ही नाव सांगतोय, नाही तर आम्ही तर अनोळखी म्हणूनच चाललो होतो. पण त्याचं नाव आहे समीर शाह म्हणून. अंदाजे वय है त्याचं 40 ते 45. बिडकिन में आज मरकजी वजीर रामदास आठवले के हाथों गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों की नकाब कुशाई अमल में आई. बिडकिन में ये मुजस्समे अमूल नरवड़े और प्रगति सेवाभावी संस्था ने अपने खर्च से तामीर करवाए. ये काम 2 साल से जारी था, जिसमें गौतम बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के कद्द आदम मुजस्समे बनाए गए हैं. नकाब कशाई की तकरीब में रियासती वजीर संदीपान भुमरे, RPI के लीडर संजय ठोकड़, पप्पू कागदे, बाबूराव कदम, मनोज पेरे, वामन साठे, अशोक धर्मे, किरण गुजर, विकास गोड़े वगैरह मौजूद थे. प्रोग्राम में मरकजी वजीर रामदास आठवले का अवामी इस्तकबाल किया गया.
मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास आठवले का भीड़ बाईपास रोड पर अम्बेडकरवादी तंजीमों के कारकुनों ने इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर रामदास आठवले औरंगाबाद के दौरे पर हैं। आज बीड़किन में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए इनका काफिला औरंगाबाद से रवाना हुआ। भीड़ बाईपास रोड पर महानुभाव आश्रम से करीब अम्बेडकरवादी तंजीमों के कारिंदों ने इनका काफिला रोक दिया। यहाँ आठवले अपनी कार से उतरकर इन कारिंदों के पास पहुंच गए, जिन्होंने आठवले का इस्तकबाल किया। इस मौके पर भानुदास कीर्तिशाही, गोरखनाथ तूपे, अनिल गोले, संतोष मस्के, विशाल भालेराव, जाकिर अली और मुख्तलिफ जमातों के कारिंदे मौजूद थे। पेट्रोल के बेतहाशा बढ़ते दामों से तंग आकर एक ज़हीन नौजवान ने अपनी जहानत से अपनी मोटरसाइकिल पेट्रोल के बजाय गैस पर चलने वाली बना दिया। ये तजुर्बा कामयाब रहा। इसका कहना है कि अब मोटरसाइकिल का एवरेज दुगना हो चुका है। गुज़िश्ता 7 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। ईंधन की कीमत पहली बार 100 के पार पहुंची। बेतहाशा बढ़े हुए दामों से पूरे मुल्क में हाहाकार मची हुई है। पेट्रोल अब आम लोगों की कुव्वत खरीद से तकरीबन बाहर हो चुका है। इस मसले से परेशान समता नगर के साकिन नौजवान सैयद सुफियान ने भी एक नए तजुर्बा करके पेट्रोल की महंगाई से निजात पाली। डीजल मैकेनिक में डिप्लोमा होल्डर हैं। उन्होंने अपनी होंडा कंपनी की डिलक्स मोटरसाइकिल पर गैस की टाकी बिठाई और इसके इंजन में कुछ तब्दीलियां कर दी। इनका यह तजुर्बा कारगर साबित हुआ। इस टाकी में 3 लीटर गैस भरी जा सकती है। 1 लीटर गैस में अब ये मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर चलती है। गैस रिफिलिंग सेंटर से इसमें गैस भी भरी जा सकती है। ये टाकी 80 सीसी से लेकर 350 सीसी वाली मोटरसाइकिल पर भी बिठाई जा सकती है। ये गाड़ी गैस पे बनाने की वजह है कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए। इसकी वजह से गाड़ी गैस पे किया। इसमें गाड़ी एवरेज अच्छे देती है। 1 किलो गैस में गैस खत्म हो गया तो उसमें पेट्रोल पे हम चला सकते हैं गाड़ी को। 1 किलो गैस में गाड़ी 80 से 100 किलोमीटर चल सकती है। और अपन बाद में इसको मोपेड में भी कर सकते हैं। मोपेड में होता ही है। पेट्रोल की महंगाई के इस दौर में सैयद सुफियान ने अपनी मोटरसाइकिल पर कामयाब तजुर्बा किया, जिससे इनकी मोटरसाइकिल का एवरेज भी दुगना हो गया और ईंधन भी सस्ता हो गया। आज पेट्रोल के बजाय गैस पर चलने वाली कई गाड़ियां बाजार में दस्तयाब हैं, लेकिन ये सब 3 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं। अगर मोटरसाइकिल और मोपेड भी गैस पर चलने लगे तो आम लोगों के लिए पेट्रोल का संगीन मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा और गाड़ी शाइन, यूनिकॉर्न, बुलेट, CBZ इसमें भी होता ही है। ये पूरी तरह सेफ है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है तो बड़ी गाड़ियों में जो यूज़ करता है वही मटेरियल हमने यूज़ किया है गाड़ी के अंदर। तो इसका कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इससे। ये गाड़ी बनाने के लिए पूरे 6 से 6.5 हज़ार रुपये के बीच खर्चा आया है। इस काम में सैयद सुफियान को उनके वालिद सैयद अंसार ने पूरी मदद की। इन्हीं की मदद से सैयद सुफियान का यह तजुर्बा कामयाब रहा। एडीएन के लिए कैमरामैन मोइन पटेल के साथ कृष्णा पिंपड़े और प्रदीप पट्टेकर की खास रिपोर्ट। जारी महीने में मुताद्दिद कौमी शख्सियात की सालगिरह के जश्न मनाए गए। आज यहाँ एक प्रोग्राम में इन तमाम शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया गया। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में इस प्रोग्राम का एहतमाम बहुजन नायक कांशीराम मिशन सामाजिक संगठन और बहुजन सामाजिक व सांस्कृतिक मंच की जानिब से किया गया। प्रोग्राम में एजुकेशन ऑफिसर रमेश धनेगांवकर, सहाफ़ी SS खंडालकर, श्रावण गायकवाड़, बंसीलाल कुचे, सुभाष नलौड़े, भास्कर लहाने, शिवलाल आश्रे और गोपाल बरसुने वगैरह ने शिरकत की। प्रोग्राम का एहतमाम अंबादास रगड़े और संजय चिकसे वगैरह ने किया था। त्या संत सेवालाल महाराजांनी सुद्धा बंजारा समाजामध्ये विशेषतः भजनाच्या माध्यमातून समता, बंधुता, न्याय आणि शिक्षणाचं महत्त्व त्यांनी भजनाच्या माध्यमातून सांगितलं, परंतु लोकांपर्यंत संत सेवालाल महाराज पोहोचले नाही। राष्ट्रसंत गाडगे बाबा कीर्तनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र नव्हे तर आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या भागामध्ये राष्ट्रसंत गाडगे महाराजांनी कीर्तनाच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला जागृत करण्याचं फार मोठं काम त्यांनी केलेलं आहे। माता रमाईचा फार मोठा त्याग आहे, म्हणून डॉक्टर विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उच्च शिक्षण घेऊन या देशाची नव्हे तर जगातली एक सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्मिती ते करू शकले आणि म्हणून या सर्व महापुरुषांच्या त्यागांचा विसर आज बहुजन समाजाला झालेला आहे। त्यांनी जी काही तत्त्व सांगितलेली आहे समतेची, बंधुभावाची, समाजामध्ये चांगल्या प्रकारे आपण वागलो पाहिजे। आज ह्या महापुरुषांच्या विचारापासून विशेषतः तरुण वर्ग दूर चाललेला आहे। त्या तरुण वर्गाला जर
चांगला विचार द्यायचा असेल तर ह्या महापुरुषांच्या विचाराशिवाय पर्याय नाही असं मला वाटतं आणि म्हणून या कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी होत आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद में बेघर लोगों के सर पर अब बनेगी छत। वजीर आजम घरकुल स्कीम के लिए कारपोरेशन को मिली 86 हेक्टेयर जमीन। मराठा समाज को इंसाफ दिलाने के लिए मेंबर पार्लियामेंट संभाजी राजे की क़यादत में 26 फरवरी से आजाद मैदान पर होगी भूख हड़ताल। और शाहजहांपुर के तालाब में डूबकर एक और शख्स की हुई मौत। 2 दिनों में मुसलसल दूसरे वाक़े से इलाके में फैली सनसनी। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।